बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं टिम्बर मार्केट के ऊपर। और टिम्बर मार्केट में जब हम आए हैं तो यहाँ पर सुलेमान सोमनू साहब जो नए यहाँ पे सदर मुंतखब हुए हैं, इसी के साथ साथ जो यहाँ पे शिकस्त हुई है जिनको जो यहाँ पे जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो यहाँ पर पहले यहाँ पे मौजूदा सदर थे शर्जील गुपलानी साहब। उनसे भी तासुरात लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी शिकस्त की वजह क्या है, और आने वाले जो सदर हैं सुलेमान सोमनू साहब, उन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। आपको जो शिकस्त हुई है, दुकानदारों ने आपको रिजेक्ट करा है, तो उसकी वजूहत क्या है, और दुकानदार अगर आपको नहीं सपोर्ट कर रहा या जो भी मामलात हैं, और एक जिसे कहा जाए कि एक अहम शख्सियत उसमें आपका शुमार होता है, अगर आप वहाँ से शिकस्त खाते हैं तो उसकी वजूहत बिल्कुल हमें पूछनी पड़ेगी, और दुकानदारों को और अहले आवाम को ज़रूर ये मैसेज पहुँचाना पड़ेगा कि आपको शिकस्त का सामना क्यों हुआ। तो आइए शर्जील गुपलानी साहब से बात करते हैं। देखिए, बात यह है, जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारी आदत है, वो तो ये आपको पता है, कोई अपनी गलती और कोताही नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि जो सामने वाला जो ग्रुप है उसका मैनिफेस्ट बेहतर होगा, उनके इक़दामात बेहतर होंगे, इनकी कारकर्दगी मुझसे अच्छी होगी, मेरी कारकर्दगी में कहीं कोताही कहीं कमी होगी, इसकी वजह से मुझे वोट कम पड़े। बिल्कुल फेयर था। इसकी वजह ये कि इलेक्शन कंडक्ट भी मैंने करवाया, तो मैं अपनी जो है कि जब कंडक्ट करा के मैं इस पर कैसे इल्ज़ाम डाल सकता हूँ। इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फेयर हुए हैं। बाकी किसी इन्फ्लुएंस था नहीं था उसके ऊपर मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि मेरी अपनी कोताही, कमी, गलती होगी जिसकी वजह से मुझे वोट कम पड़े हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ, टिम्बर मार्केट का जो वोट है वो आप दुकानदारों पे नहीं देखते, ग्रुप्स का वोट है। जैसे साले मोहम्मद अब्दुल करीम ग्रुप, केयू ग्रुप, एलके ग्रुप, इनके पास पूरा वोटों का बंच है। दुकानदार के पास एक सिंगल वोट होता है। जो हमने एनालाइज किया है, हमें दुकानदार का वोट मिला है। हमने एनालाइज ये किया कि जो ग्रुप्स हैं उनका वोट हमें, या नाराज़गी तो मेरी कभी नहीं रही। एक ग्रुप से मेरी नाराज़गी है, वो उसकी वजह ये कि मैंने कभी जब भी कोई बात हुई है तो हम उनके मफाद के लिए काम नहीं किया हमने, और बाकी कभी किसी से नाराज़गी नहीं रही। लेकिन एक बात है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कुछ अशराफ या कोई बड़े लोगों को शायद मैं पसंद नहीं होगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो इस वजह से भी मेरे मुखालफत में बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, और एक सर्टेन एक कम्युनिटी जिससे बिलोंग मैं खुद करता हूँ, उस कम्युनिटी ने ही मुझे वोट नहीं दी। होता ये था कि सुलेमान सोमनू जब इलेक्शन आता था तो सुलेमान सोमनू जो खड़े होते थे उसको फ़ोन करके बिठा देता था। और ये बात अगर आप उससे पूछेंगे, मैं समझता हूँ कि वो बंदा इतना इस चीज़ को सेकंड करेगा कि बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर गैंग वॉर का दौर शुरू हुआ। गैंग वॉर के दौर में मैं खुद सेक्रेटरी जनरल था, तो सुलेमान सोमनू प्रेसिडेंट था। जब मैं उसमें पढ़ा तो मुझे पता ये चला कि हमारे अपने कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जो हमारी दुकानदारों की किडनैपिंग्स और पर्चियों में। उसमें एक केस था हमारी मार्केट के, मैं नाम नहीं लूँगा दुकानदार का, वो केस सीटीडी के पास गया। सीटीडी में वो केस सॉल्व किया, जहाँ तक मेरा ख्याल है आमिर हमीद साहब थे, और उस वक्त फारूक अवान साहब थे एसएसपी, या नीचे वासिफ कुरैशी थे, इनमें से इसी लोग में थे। तो जब वो फाइल सबको वहाँ पे सामने आई, जिसमें मेरे साथ इस मार्केट के मोअज़्ज़िज़ीन भी बैठे थे, तो उसमें हमारे एक खुद के जो है असर रसूख वाले शख्स का नाम आया सामने, और वो सामने इंकिशाफ हुआ कि हमारे ये शख्स जो है इन तमाम गैंग वॉर्स के मामलों में और मार्केट की किडनैपिंग्स में इन्वॉल्व है। तो फिर मेरे को उस वक्त याद है, मुझे उस वक्त एक साहब थे मीर जुबैर साहब और फारूक अवान साहब, उन्होंने मुझे ये बोला कि यार देखें, बात ये कि आपके अपने लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो अब आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप लोग फेस नहीं करेंगे तो पुलिस या इदारे कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैंने वो गैंग वॉर की जंग लड़ी, जिस 2013 में 5 मई 2013 को मुझे जिलावती काटनी पड़ी। मुझ पर 4 से 5 दफ़ा अटैक्स हुए हैं, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध पुलिस का, जिन्होंने अपने 4 जवान मुझे दिए थे मेरी हिफाजत के लिए। और 2009 से लेकर 2013 तक, जब तक मैं पाकिस्तान में था, तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई।
हिम्मत नहीं करते। आए तो देखिए, मैं तो अपनी बात ये बताऊं कि मैं इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था। मैंने 3 दिन पहले फैसला किया इलेक्शन में आने का, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि सदारत जब एक बंदे को आप कितनी दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे को बताएं कि क्या मैं समझदार हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है मार्केट में। तब हमने तो कोशिश की कि नए लोग आएँ। अब नए लोग आएंगे, मेरी तरफ से आज भी अगले इलेक्शन में के लिए भी ये कि जो नए लोग आएंगे मेरे को सपोर्ट करने को तैयार हूँ। 161 वोट इस शख्स को मिले, 161, मुझे 145 मिले। मैं 16 वोट से आ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा वोट मिले, इसका मतलब वो मुझसे बेहतर होगा, मुझसे ज़्यादा लायक होगा, इसीलिए लोगों ने इसको वोट दिए ना। मेरा तो अपोजिशन के ऐसे मैसेज नहीं है। मैंने एक बात क्लियर कही है कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, अब आपको मेरे इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। आप खुल के काम करें, लोगों की खिदमत करें। ज़ाती हैसियत में कोई आके मेरी मदद चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ। इखलाकियत जो वो कहती है वो ये है कि वो सुलेमान सुमरो इस वक्त सदर है, उसी को काम करने का मौका देना चाहिए, और मैं कहीं भी इनके आगे अपोजिशन का जो रोल होता है ना वो नहीं अदा करता। हमारे टाइम पे कोरोना है, 3,500 कंटेनर पूरे कराची के जो फंसे थे, 3 रातें मैंने धरना दिया स्टेट बैंक के बाहर, वो कंटेनर रिलीज हुए, हमने रिलीज लोगों को दिलाया। सुलेमान सुमरो जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ है वो बिल्डिंग गिरी, इसके बाद मेरा टेन्योर शुरू हुआ, मैं सदर बना, तो मैंने अपोजिशन को नहीं किरदारदार नहीं किया, मैंने उस बिल्डिंग के बनाने में, उनको भी पता है कि मेरा पूरा किरदार था, बिल्डर से पैसे लेने से लेके अपनी ज़ाती जेब से ही पैसे लगाए। उस बिल्डिंग के ऊपर आज भी मार्केट का कर्जा है। जो ये बोल रहे हैं कि कर्जा हंसना है, हम ये कह रहे हैं कर्जा हंसना नहीं, हमने कर्जा देगा आपको, बिल्डिंग बना दी, अब हमारे पैसे वापस करें। कभी एफबीआर में रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई टिम्बर मार्केट वालों को, कभी भत्ता देने की नौबत पेश नहीं आई टिम्बर मार्केट वालों को। और भी आप देख लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मामला हों, आपको टिम्बर मार्केट में एक माहौल मिल रहा है इस वक्त। एक टाइम था कि यहाँ पे पुलिस की 32 से 38 नफरी लगानी पड़ती थी तो हम तो कारोबार कर सकते थे। आज ये टाइम है कि हम बगैर नफरी लगाए रात तक आप यहाँ पे घूमें, कोई आपको चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी। क्यों कि बहुत से क्रिमिनल्स की एंट्री हमने टिम्बर मार्केट में ख़त्म करवा दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ताउन से।